सुबह का वक्त करीब 6:05 रोहतक की सुनारिया जेल का गेट खुलता है। कड़ी सुरक्षा के बीच एक SUV बाहर निकलती है और उसमें बैठा है वो शख्स जिसे अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह। सवाल ये नहीं कि राम रहीम आज जेल से बाहर क्यों आया, सवाल ये है कि आखिर 2017 में सजा मिलने के बाद ये 17वीं बार कैसे है जब जेल के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। जनवरी में 40 दिन, मई में 30 दिन और अब अगस्त में 21 दिन की फरलो, यानी 2026 में तीसरी बार राम रहीम जेल से बाहर है। और इस बार तो मंजिल भी वही है जहां से उसका साम्राज्य चलता था, सिरसा का डेरा। तो चलिए आपको बताते हैं राम रहीम की वो पूरी कहानी, जिसमें बाबा है, जेल है, डेरा है, कानून है और हर बार उठता एक बड़ा सियासी सवाल भी है। कहानी की शुरुआत होती है सिरसा से, जहां बना था डेरा सच्चा सौदा का विशाल साम्राज्य। लाखों अनुयायियों के बीच गुरमीत राम रहीम की पहचान सिर्फ एक धार्मिक गुरु की नहीं रही। उनका अपना अंदाज था, अपना पहनावा था, फिल्में थी, गाने थे और सबसे बड़ी ताकत थी उनके अनुयायियों की विशाल संख्या। वक्त के साथ ये प्रभाव धार्मिक दायरे से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। लेकिन फिर आया साल 2002 और एक गुमनाम चिट्ठी ने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। डेरे में महिला अनुयायियों के यौन शोषण के आरोप सामने आए। मामला जांच तक पहुंचा। CBI ने जांच की, अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने राम रहीम को 2 साध्वियों से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया। 3 दिन बाद अदालत ने दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई, यानी कुल 20 साल की सजा। इसके बाद राम रहीम सुनारिया जेल पहुंच गया। लेकिन जिस कहानी का अंत जेल की सलाखों से होना चाहिए था, वो कहानी वहीं से एक नए अध्याय में दाखिल हो गई, क्योंकि जेल जाने के कुछ साल बाद शुरू हुआ राम रहीम के बार बार आने का सिलसिला। कभी पैरोल, कभी फरलो, कभी 21 दिन, कभी 30 दिन, कभी 40 दिन और एक बार तो 50 दिन तक की अस्थायी रिहाई। 2020 से शुरू हुआ ये सिलसिला अब 2026 तक पहुंच चुका है। 25 अगस्त 2026 को राम रहीम की 17वीं अस्थायी रिहाई हुई। ताज़ा रिहाई 21 दिन की फरलो है और इस बार उसे सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में रहने की अनुमति मिली है। और अब जरा गौर कीजिए, इस बार जेल से बाहर आने का वक्त सुबह करीब 6:05। सुनारिया जेल से राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच SUV से बाहर निकला। जेल के आसपास पुलिस की तैनाती थी और फिर काफिला सिरसा के डेरे की तरफ रवाना हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर सुबह सुबह ही क्यों? इसका सीधा जवाब यह है कि इस बार सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। इतने हाई प्रोफाइल कैदी की आवाजाही में भीड़, ट्रैफिक और समर्थकों की संभावित मौजूदगी को देखते हुए सुबह का समय प्रशासन के लिए ज्यादा नियंत्रित हो सकता था। यानी कहानी में रहस्य जरूर है, लेकिन दावा वही करना चाहिए जिसका आधार हो। अब चलिए जरा पैरोल और फरलो में अंतर समझ लेते हैं। पैरोल और फरलो दोनों में कैदी को कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिलती है, लेकिन दोनों में अंतर है। पैरोल आमतौर पर किसी खास वजह से दी जाती है, जैसे परिवार में किसी की मौत, शादी या कोई जरूरी काम। वहीं फरलो कैदी के अच्छे व्यवहार और तय नियमों के आधार पर मिलने वाली छुट्टी है। इसके लिए किसी खास कारण का होना जरूरी नहीं होता। आसान भाषा में कहें तो पैरोल यानी खास वजह से अस्थायी रिहाई, जबकि फरलो यानी नियमों के तहत कुछ समय की छुट्टी। दोनों में कैदी को तय समय के बाद जेल वापस लौटना होता है और यही वजह है कि राम रहीम की कहानी में एक और आंकड़ा बेहद अहम हो जाता है, 17 बार। 2017 में सजा के बाद से अब तक 17वीं बार वह जेल से बाहर आया है। 2026 में ही देखिए, जनवरी में 40 दिन की पैरोल, मई में 30 दिन की पैरोल और अब अगस्त में 21 दिन की फरलो, यानी 1 साल के भीतर 3 बार जेल से बाहर आने का मौका। और अब कहानी पहुंचती है उस जगह जहां से राम रहीम की असली ताकत निकलती थी, सिरसा। इस बार राम रहीम को सिरसा के डेरा मुख्यालय में रहने की अनुमति मिली है, यानी जिस डेरे की कमान कभी उसके हाथ में थी, उसी डेरे में अब वह जेल से मिली अस्थायी आज़ादी के 21 दिन बिताएगा। लेकिन राम रहीम की कहानी सिर्फ कानून और जेल तक सीमित नहीं है।
इसमें राजनीति भी है। डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में चुनावी गणित के लिहाज से लंबे समय से चर्चा में रहा। राजनीतिक दलों ने अलग अलग चुनावों में डेरे के समर्थन की अहमियत को समझा। यही वजह है कि जब राम रहीम को चुनावों के आसपास पैरोल या फरलो मिलती है तो राजनीतिक सवाल भी खड़े होते हैं। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उसकी फरलो चर्चा में रही। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसकी 20 दिन की पैरोल को लेकर सवाल उठे। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी उसकी पैरोल सुर्खियों में रही और अब 2026 में एक बार फिर जेल से बाहर। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी चुनाव के आसपास मिली रिहाई अपने आप में ये साबित नहीं करती कि उसे राजनीतिक फ़ायदा पहुँचाने के लिए बाहर निकाला गया। पैरोल या फरलो एक कानूनी प्रशासनिक प्रक्रिया है और हर मामले की अपनी शर्तें होती हैं। फिर भी सवाल इसलिए उठता है क्योंकि टाइमिंग बार बार चर्चा पैदा करती है। राम रहीम के समर्थकों का बड़ा नेटवर्क है, डेरा का अपना सामाजिक प्रभाव है और चुनावी राजनीति में हर वोट मायने रखता है। और यही वजह है कि राम रहीम जब जेल के अंदर होता है तब भी राजनीति में उसका नाम मौजूद रहता है और जब वह जेल से बाहर आता है तो सियासत में हलचल और तेज हो जाती है। अब जरा कहानी को पीछे ले चलते हैं। 2002 में आरोप, लंबी जांच, 2017 में दोष सिद्धि, 20 साल की सजा और उसके बाद लगातार अस्थायी रिहाइयां। यानी कहानी में एक अजीब चीज दिखाई देता है। एक तरफ अदालत की सजा, दूसरी तरफ बार बार मिलने वाली अस्थायी आज़ादी। एक तरफ सुनारिया जेल, दूसरी तरफ सिरसा का डेरा। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ राजनीति के सवाल। और इसी विरोधाभास ने राम रहीम को भारतीय राजनीति और कानून व्यवस्था की सबसे चर्चित जेल कहानियों में से एक बना दिया। 25 अगस्त 2026 की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनारिया जेल का गेट खुला, राम रहीम बाहर निकला, सुरक्षा का घेरा बना, काफिला आगे बढ़ा और मंजिल थी सिरसा। 21 दिन बाद उसे फिर जेल लौटना होगा। लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या ये सिर्फ जेल के नियमों के तहत मिलने वाली छुट्टी है या हर बार इसके साथ राजनीतिक मौसम भी बदलता है? क्योंकि राम रहीम की कहानी अब सिर्फ एक कैदी की कहानी नहीं रह गई है। ये कहानी है ऐसे डेरा प्रमुख की जिसकी धार्मिक ताकत कभी राजनीतिक ताकत बनी, जिसकी सजा के बाद भी उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और जिसकी हर अस्थायी रिहाई के साथ एक नया सवाल जन्म लेता है। सुबह 6:05 पर जेल का दरवाज़ा खुला। 21 दिन के लिए राम रहीम बाहर आया। सिरसा का डेरा उसका ठिकाना बना। लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि जेल से बाहर आने के 17 अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 18वां अध्याय कब और किस बहाने से लिखा जाएगा। राम रहीम जेल से बाहर आता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि बाबा कहाँ जाएगा, सवाल ये भी होता है कि बाबा के बाहर आते ही सियासत कहाँ जाएगी।